नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आज हम 3 की तिगड़ी में पहले बात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं जिला अध्यक्षों का, जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उसको कड़ी चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों की कार्यप्रणाली की बारीकी से निगरानी करने की बात कही। उनके अनुसार इन नियुक्तियों का अध्ययन अगले 6 महीने तक किया जाएगा। यदि किसी अध्यक्ष का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहता है तो उन्हें बदला जा सकता है। यह घोषणा कांग्रेस के कार्यशैली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। साथ ही एमपी कांग्रेस ने बगावत करने वाले अपने कार्यकर्ताओं के लिए कड़ा चेतावनी पत्र जारी किया। पटवारी ने कहा कि पार्टी के उच्च अधिकारियों द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई और इनकी कार्यशैली पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। यदि किसी जिला अध्यक्ष का प्रदर्शन पार्टी के लक्ष्यों और मानकों के अनुरूप नहीं रहता है तो उसे बदलने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में जिन जिलों में अनुशासनहीनता या चुनाव में भीतरघात की शिकायतें आई हैं वहां पुनर्विचार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस संगठन के महामंत्री संजय कामले ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर पार्टी या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान दिए हैं तो उन्हें तुरंत उन बयानबाजी को हटाना होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलेजा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, एक तरफ जीतू पटवारी कई सारे बातें कह रहे हैं, चूंकि अब विरोध की बात है तो उनके भी कई खासों ने इस्तीफा दे रखा है। ऐसे में वो कह रहे हैं भैया 6 महीने तक सबको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद अगर सही रहे तो वो अपने पद पर बने रहेंगे, वरना बदला जा सकता है। अब इसमें भी सवाल है कि अगर बदला जा सकता है तो फिर उस वक्त क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अपनी जमीन खोजती हुई कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया था। इस अभियान को उन्होंने नाम दिया संगठन सृजन अभियान। और इस अभियान के तहत ये कहा जा रहा था कि नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा किया जाएगा। जो कि हम देख रहे थे कि कांग्रेस के कई तमाम बड़े सीनियर नेता कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी को लेकर देखे जा रहे थे और इसको लेकर रोकने के लिए देखिए एक प्रयास जरूर किया था पार्टी ने। और इसी के तहत देखिए घोषणाएं भी होनी थी, कई प्रकार की लंबी जो पूरी उनकी तैयारी थी वो पूरा उसको लेकर किया गया काम। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब ये सूची निकल कर आती है तो बगावत के सुर भी आगे लाजिमी थे। चूंकि हमने कांग्रेस में कई बार देखा है कि कांग्रेस जब भी इस प्रकार की कोई चीजें होती है तो कांग्रेस में ऐसी चीजें निकल कर जरूर आती है। और देखिए उसी का परिणाम जो है वो देखने में आया। जब शनिवार को देर शाम इसकी सूची जारी की जाती है तो उसके बाद सबसे पहले अगर किसी का गुस्सा रोष फूटता है तो जीतू पटवारी के करीब ही रहता है। तो देखिए देवास से पूरे मामले की जब सुनवाई होती है कि जो गौतम बिट्टू गुर्जर जो है वो सबसे बेहद करीबी थे जीतू पटवारी के और उन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। तो देखिए ये बगावत के सुर तो वहीं से दिख गए। सिर्फ ये माहौल सिर्फ देवास में नहीं रहा, भोपाल की अगर बात करें तो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे मोनू सक्सेना, उन्होंने भी इसको लेकर के काफी चर्चाएं की, काफी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। बात अगर राघवगढ़ की है तो राघवगढ़ के लोगों ने इसका विरोध दर्ज करवाया। ऐसे कई जगह रही जहां पर इसका विरोध देखने में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अब एक आदेश जारी हो जाता है। उस आदेश में ये कहा जाता है कि सख्त चेतावनी के साथ ये कहा जाता है कि आपने अब तक जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है उसे आप 24 घंटे के अंदर उसको रिमूव कर दीजिए, यानी उसको डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है अब कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए सिर्फ कार्रवाई तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी अब तक जो है लोगों ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया अपनी वापस नहीं ली है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी आने वाले समय में और बड़ी खतरे की घंटी बन सकती है। जी
एक खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि जो कांग्रेस संगठन के जो महामंत्री, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है कि जिसने भी पार्टी विरोध में सोशल मीडिया पर बयानबाजी की है उसे डिलीट किया जाए। तो क्या बयानबाजी डिलीट होना शुरू हो गया है? क्या जो पोस्ट किया था वो भी डिलीट होना शुरू हो गया है? देखिए, अभी जब से ये आदेश जारी हुआ है, आदेश जारी होने के बाद से लगातार कांग्रेस में ये समझा जा रहा था कि तमाम वो बड़े नेता जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का दामन छोड़ा है या पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं बयान दिए, अब उनको लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई चीज जो है देखने में नहीं आई। किसी भी प्रकार के वरिष्ठ नेता हो या जिलाध्यक्षों की जो दौड़ में रहे, उन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए। लेकिन अभी समय जरूर है। हालांकि तमाम लोगों से चर्चाएं जरूर की जाएंगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि अपनी जो उनका जो मन में रोष है वो आकर पार्टी के फोरम पे आकर रखे, पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन इस मामले को देखा जाए तो दूसरी एक बात और निकल कर आई थी कि जीतू पटवारी ने खुद उस चीज को कहा था कि वो तमाम लोग जो इस रेस में थे वो निराश न हो, आने वाले समय में उनको पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी। लेकिन अब तक विरोध को लेकर के किसी प्रकार की जो संभावनाएं जताई जा रही है, तो जीतू पटवारी खुद ही नाराज दिख रहे हैं। तो दूसरों की नाराजगी क्या अपनी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर नाराजगी कहाँ है और किससे किसकी है ये तो अभी आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही, वो ये तस्वीर जरूर बता रही है कि जो अलग अलग फोरम पे जो चीजें निकल कर आ रही है वो ये जरूर इशारा कर रही है कि कांग्रेस में अभी सब कुछ गुड नहीं है। देखिए, आज खुद उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस बात को कहा कि जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में मतभेद भी होता है। अगर एक परिवार में एक बेटे को बड़ा कुछ ज्यादा मिल जाए, दूसरे बेटे को कम मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है रूठना जो होता है वो जरूर होता है। लेकिन देखिए, अब ये रूठना मनाने का जो दौर है वो देखा जाएगा कि कब तक चलता है। लेकिन फिलहाल अभी चेतावनी का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चेतावनी का कितना असर होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे में पूर्ण रूप से बिखर जाएगी अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो? देखिए, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में परिस्थितियां कांग्रेस की चल रही है वो ये जरूर इशारा करती है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होने की कंडीशन अगर आती तो पार्टी के तमाम वो सीनियर नेता जो है वो एक दूसरे से चर्चा करेंगे, एक दूसरे के संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब तक का माहौल देखने में आ रहा है उससे ये साबित होता है कि अभी तक जो पार्टी में जो गुटबाजी की बात कही जा रही थी या पट्टावाद की जो राजनीति चली आई थी वो अभी तक कायम है। हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो वर्तमान स्थितियां इनके लिए बनी है वो उनके लिए ही भाषा कह देंगे। जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि जहाँ राघव तक ही सीमित कर दिया गया, जयवर्धन सिंह को तिजोरी तक, ओमकार सिंह मरकाम को सीमित कर दिया, क्योंकि ये बड़े वो नेता थे जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आगामी आने वाले दिनों में या एक बड़ी पद पे जाके सकते थे। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो विवाद है वो अभी थम जाएगा। अभी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर, और कब तक ये विवाद थमता है ये भी आने वाला समय बताएगा। और जीतू पटवारी की जो चेतावनी है कितनी कार्यकर्ता सुनते हैं ये भी आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।